जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान सूर्यदेव के रथ में कितने घोड़े हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पेटू पंडित। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जीवन नाम का एक पंडित रहता था। वह पंडित गांव में सभी के यहाँ पूजा पाठ और कथा किया करता था। वह पंडित खाने का बहुत शौकीन था। जिसके घर वह जाता था वहां पर खूब खाता था और अपने घर के लिए भी वह खाना बांधकर 2-3 दिन का खाना ले आता था। गांव के ज्यादातर लोग उस पेटू पंडित से बहुत दुखी थे, क्योंकि गांव के सब लोग इतना खाना उसे नहीं दे पाते थे जितना कि वह खाने के लिए मांगता था। उसी गांव में गोपी नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन उसने सभी गांव वालों को बुलाकर उनके सामने पेटू पंडित की बात उठाई और कहा कि इस पंडित की आदत से सब बड़े परेशान हैं। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय सोचा है, लेकिन जो मैंने सोचा है ऐसा करने से पहले मैं आप सब लोगों की सहमति चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा कहकर गोपी ने गांव वालों को अपनी योजना सुनाई। सभी गांव वालों ने इस उपाय के लिए सहमति दे दी, क्योंकि गांव के सभी लोग उस पेटू पंडित के व्यवहार से बहुत परेशान थे। गांव वाले जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोपी से इस योजना को जल्द ही करने को कहा, क्योंकि वे उस पेटू पंडित की आदतों से बहुत परेशान थे। वो खाना खाने आता, लेकिन अपने साथ 2-3 दिन का खाना अपने पूरे परिवार के लिए जबरदस्ती लेकर जाता था। गोपी ने गांव वालों के उत्साह और सहमति को देखकर कहा कि मैं इसे कल ही अपने घर पर बुलाता हूं और इस उपाय को साकार करता हूं। गोपी ने उस पेटू पंडित को अपने घर कथा करने के लिए बुलाया। गोपी के घर खाने का न्योता पाने के बाद इसकी खुशी में उस दिन पंडित ने शाम को खाना ही नहीं खाया, क्योंकि उसने सोचा कि कल तो उसे गोपी के घर जाना था और वहां भरपेट खाना था। उसने सोचा कि अगर वह आज खाना खा लेगा तो शायद कल पेट भर के वहां नहीं खा पाएगा। इसमें तो मेरा ही घाटा है। ऐसा सोचकर पंडित जी बिना खाए ही सो गए। गोपी ने भी घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा कि 4-5 लोगों का खाना बनाना, क्योंकि कल पंडित जी घर पर कथा करने आ रहे हैं। उसकी पत्नी ने अगले दिन सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान और मीठा बनाया। जब पंडित जी गोपी के घर कथा करने पहुंचे तो दरवाजे के अंदर घुसते ही उन्हें पकवानों की इतनी बढ़िया सुगंध आई कि उनका मन ही खुश हो गया। खाने की खुशबू सूंघकर अब पंडित के भूख और भी बढ़ गई थी। जब पंडित जी कथा करने बैठे तब भी उनका सारा ध्यान पकवानों की खुशबू पर ही लगा था। वो बार बार सोच रहे थे जल्दी से कथा खत्म करूं और कुछ स्वादिष्ट खाने को मिले। जैसे तैसे करके पंडित जी ने कथा समाप्त की और गोपी ने उन्हें खाने के लिए बैठने को कहा। पंडित जी तो कब से खाने के ही विषय में सोच रहे थे, कब उन्हें खाने के लिए कहा जाए। गोपी के कहते ही पंडित जी तुरंत खाने के लिए बैठ गए और खाना आने की प्रतीक्षा करने लगे। गोपी ने अपनी पत्नी को खाना परोसने के लिए कहा। गोपी की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने तुरंत ही पंडित जी के सामने खाना परोस दिया। उस स्वादिष्ट खाने को देखकर पंडित जी के मुंह में पानी आ गया। खाना परोसते ही उन्होंने फटाफट 2-3 दिन का खाना खा लिया। यह सब देख गोपी की पत्नी हैरान हो गई। उसने सोचा, कोई आदमी इतना कैसे खा सकता है। खाना खाने के बाद पंडित जी अपने घर के लिए 3-4 दिन का खाना गोपी से बंधवा लिया, ताकि उसके घर वाले उन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सके। उसके बाद पंडित जी अपने घर पर चले गए, लेकिन अपने घर जाकर ना तो उनसे लेटा गया ना ही बैठा गया।
उसे अपने पेट में ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या भर गया हो। अब वह पंडित डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उसे दवाई दी और कहा कि अब तुम अपने घर जाकर आराम करो। पंडित ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज से परहेज तो नहीं करना, यदि करना ही है तो बता दीजिए। तब उस डॉक्टर ने पंडित जी से कहा कि एक बात का जरूर ध्यान रखना, अब तुम शंख तेज मत बजाना, नहीं तो फिर तुम पूजा करने लायक भी नहीं रहोगे। यह सुनकर पंडित जी चित्त हो गए और उसी के बाद उन्होंने अब जीवन में ज्यादा भोजन ना करने का प्रण ले लिया, क्योंकि पंडित जी का एक सप्ताह तक पेट खराब रहा, जिसकी वजह से उन्होंने कानों को हाथ लगाया। आज के बाद किसी के घर इतना भोजन नहीं करूंगा। पंडित जी ने सोचा, यहाँ भोजन करके मुझे लेने के देने पड़ गए। अब गांव वाले भी बहुत खुश थे कि चलो अब इस समस्या से छुटकारा मिला। अब हमें कथा कराने के लिए भोजन पर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों ने गोपी की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। गोपी अब गांव का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बन गया था। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।